बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। ये वीडियो जो है बड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि लैपटॉप में जो प्रॉब्लम है वो मैंने सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम इस तरह है कि इसकी लाइट जो है, चार्जिंग लाइट जब आप लगाते हैं तो एक चार्जिंग लैपटॉप जब लगाने के बाद एक चार्जिंग लाइट जो है ऑन होती है। अगर वो चार्जिंग लाइट मुसलसल ऑन हो, ब्लिंक कर रही हो, और दूसरा ये है कि आपका लैपटॉप पावर बटन से ऑन ना हो रहा हो, तो आपके लैपटॉप में शॉर्टेज है। वो किस तरह आपने शॉर्ट लैपटॉप चेक करना है वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप वो वीडियो में फॉलो कर लेना है। अगर आपके लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आए तो आपने किस तरह उसको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, लैपटॉप की शॉर्टेज को चेक करना। तो ये आपको वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये लैपटॉप अभी जो मुसलसल लाइट इसकी चार्जिंग ब्लिंक कर रही है। इसकी मैंने हार्ड डिस्क भी उतार दी है, रैमें भी उतार दी हैं, और इसका जो है ये वाईफाई के कार्ड है ये भी इसकी केबलें अनप्लग कर दी हैं। बैटरी भी उतार दी है ताकि पता लग सके कोई चीज़ अगर शॉर्टेज कर रही होगी तब भी ये जो चार्जिंग लाइट है ब्लिंक करती है। अभी इसको वैसे डायरेक्ट ऑन करके देखते हैं एक बार। चार्जिंग लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है। अभी इसका जो है कीपैड ये भी उतार के देख लेते हैं। अभी कीपैड भी इसका ओपन कर दिया है, और ये जो वायर है ये इस यूएसबी पोर्ट्स की इस साइड वाली ये भी उतार दी है, और ये इस पैनल का वायर है ये भी उतार दिया। स्पीकर भी मैंने उतार दिया, सिर्फ पावर का जैक अभी लगा हुआ है। अभी वैसे इसको डायरेक्ट लगा के देखते हैं। अभी भी अगर चार्जिंग लाइट ब्लिंक कर रही होगी, अभी आप देखेंगे चार्जिंग लाइट जो है बंद हो गई है और यहाँ पर पावर आ गई है। इस जगह पर डिस्प्ले नहीं आया क्योंकि हमने रैमें उतार के रखी हुई हैं। अब रैमें इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं एक बार। अभी इसको मैंने एक रैम लगाई है, एक रैम अभी साइड पे रखी है। तो अभी आपने देखा है कि इसको ऑन किया है तो ऑन नहीं हुआ, लेकिन चार्जिंग लाइट जो बंद हो गई थी। अब इसको ऑन करके देखते हैं एक बार। पावर लगाई है इसको, ये देखें डिस्प्ले आ गया है हमारा। बकाया आप देख सकते हैं कि वो CMOS रीसेट कोड बता रहे हैं। तो वो कोड हम लगाएंगे तो वो CMOS जो है बायोस जो है वो रीसेट हो जाएगी, एक हिसाब की बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी। स्टार्टिंग पे आपने देखा है कि चार्जिंग लाइट जो है प्रॉब्लम कर रही थी। ऑन किया दोबारा, फिर लैपटॉप हमारा ऑन हो गया है। तो अभी 1 बाय 1 इसी तरह चीज़ें लगाएंगे। और लैपटॉप को आपके पास भी अगर ये प्रॉब्लम आए तो अभी ये तो हार्ड डिस्क नहीं ना लगी हुई, इसलिए ये वाला एरर आ रहा है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, क्योंकि हार्ड डिस्क मेरे हाथ में है ये भी। और अभी इसी तरह इसके अंदर जो है ना 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लगाएंगे और इसको दोबारा ऑन करेंगे। जैसे कि अभी ये केबल लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर इसका कीपैड, फिर हार्ड डिस्क। जो चीज़ शॉर्टेज करेगी वो हमें पता लग जाएगा इसका। अभी मैंने ये वाला USB पैनल लगाया है और साथ ये वाला बोर्ड का पैनल लगाया है। तो अभी इसको पावर लगाते हैं और दोबारा ऑन करके देख लेते हैं। डिस्प्ले अभी भी आ रहा है सिस्टम का। तो अभी इसको कीपैड लगा के देखते हैं, या पहले हार्ड ड्राइव लगा के देख लेते हैं एक बार। नहीं, पहले कीपैड लगा के देते हैं क्योंकि हार्ड ड्राइव की तो बाद का ही प्रॉब्लम है ना। पहले कीपैड इसके ऊपर लगा के देखते हैं। अभी कीपैड मैंने लगाया है, फिक्स नहीं किया है, वैसे कीपैड का जो है जैक लगा दिया है। अभी इसको ऑन करते हैं तो आप देखेंगे उसी तरह ये जो मुसलसल लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। कीपैड लगाने से ये पता लगा हमें कि जो इसका कीपैड है ना वो शॉर्ट है। कीपैड शॉर्ट होने की वजह से ये लैपटॉप की लाइट जो है मुसलसल ब्लिंक कर रही है और लैपटॉप डिस्प्ले भी नहीं दे रहा। अभी मैं इसको ये आपके सामने यहाँ पे ये वायर उतार देता हूँ और कीपैड भी उतार लेते हैं हम यहाँ पे। ये इसका जैक भी उतार दिया है। कीपैड को हम साइड पे रख देते हैं और दोबारा इसको पावर लगाते हैं, और आप देखें कि सिस्टम हमारा जो है ऑन हो गया है, डिस्प्ले भी आ गया। ये कीपैड जो है हमारा शॉर्ट है, शायद इसके ऊपर कोई लिक्विड गिरा हो जिसके अंदर से ये शॉर्टेज होगी जो सिस्टम को प्रॉब्लम कर रही है। अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए कीबोर्ड लगा रहता तो आपके लैपटॉप का जो हो गया बोर्ड का प्रॉब्लम बन सकता था, क्योंकि ये जैक जो है आपका शॉर्ट होना था, उसकी वजह से आपके बोर्ड की प्रॉब्लम बननी थी। अभी ये ऑन हो रहा है सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। तो ये सेम लैपटॉप है मेरे पास, तो हम इसका कीपैड उतार के इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं, क्योंकि इस लैपटॉप की कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई इसके ऊपर ही, लेकिन चेकिंग के तौर पे हमने सिर्फ कीपैड लगा के देखना है, क्योंकि इसका कीपैड ये साइड पे रखती है, ख़राब है जो। इसके ऊपर अभी कीपैड लगा के देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, अभी ये जो कीपैड दूसरे लैपटॉप से उतारा है ये लगा लेते हैं, क्योंकि इसका तो कीबोर्ड शॉर्ट है। कीबोर्ड सॉरी, अभी हमारे अरसलान भाई ने हमें बताया कि कीबोर्ड बोलना है, कीपैड नहीं आपने बोलना। तो ये लगा दिया इसको। अभी आप चेक करें, सिस्टम डिस्प्ले दे रही है, सिर्फ वो कीबोर्ड जो है शॉर्ट है। कीबोर्ड शॉर्ट होने की वजह से ये डिस्प्ले नहीं दे रहा लैपटॉप। अभी हार्ड ड्राइव लगाएंगे तो वो प्रॉपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं बंद करता हूँ और प्रॉपर फिक्स कर देते हैं, और हार्ड ड्राइव लगा के दोबारा ऑन करते हैं।
बाज़ आपका CD रोम या DVD रोम भी ख़राब हो सकता है, उसकी शॉर्टेज की वजह से भी डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो सकती है। वाईफाई जैक भी मैंने उतारे थे, वाईफाई जैक भी लगा देते हैं दोनों। अभी हार्ड ड्राइव भी लगा देते हैं और हार्ड ड्राइव के स्क्रू भी लगा देते हैं। बैक केस सिस्टम हमारा जी बिल्कुल ओके हो गया है, डिस्प्ले आ गया है और कीबोर्ड का सिर्फ प्रॉब्लम था जो कि वो शॉर्ट था। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह हमारी आने वाली जो कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।